बड़ाई तक़द्दुस अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए लायक व ज़ेबा है, जो सारी कायनात का यका व तन्हा खालिक मालिक परवरदिगार है, जिसकी रहमतें रहमतें बरकतें हम पर इतनी ज़्यादा है जिसका हम जितना भी शुक्र बजा लाए कम है। दरूद और सलामती नाजिल हो आखिरी रसूल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनके आल पर, उनके अस्हाब पर। महतरम हज़रात इस्लामी ख़वातीन, जिस मौजू पर आज गुफ्तगू होगी वह है सहाबा इकराम का मकाम व मर्तबा, उनकी अज़मत। मुख्तसरन कुछ बातें बताकर अपनी बात को ख़त्म करूँगा। मौजू का इंतखाब करने की वजह यह है, मुहर्रम का महीना चल रहा है। 10 मुहर्रम को हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत का बड़ा अलमनाक वाक़या पेश आया, मगर यहाँ पर देखने में ये आता है वो सहाबा इकराम जिनकी वफ़ात इस वाक़ये से 50 साल पहले, 60 साल पहले, 40 साल पहले हुई, उन सहाबा इकराम को जो है गालियाँ दी जाती हैं, बुरा भला कहा जाता है, ऐल फैल बातें उनके बारे में कही जाती हैं। सबसे पहली बात एक मुसलमान ये जहन में बिठाए कि सहाबा इकराम जो है इस उम्मत के, बल्कि अंबिया के बाद सबसे बड़ा मकाम मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला ने उनको दिया। सहाबा से मोहब्बत ये ईमान का हिस्सा है। जो सहाबा से मोहब्बत करता है वो मोमिन है, जो सहाबा से नफरत करता है, गालियां देता है, बुरा भला कहता है, वो काफिर है। साफ तौर पर जो सहाबा को बुरा भला कहता है, सहाबा को सब्बो शतम करता है, गालियां देता है, साफ तौर पर उसके बारे में ये हमारा ईमान हो, हमारा अकीदा हो कि वो काफिर वो मुसलमान हो नहीं सकता। तो ये एक मुसलमान का अकीदा होना चाहिए। तो आज जो है सहाबा इकराम को बुरा भला कहा जाता है, सहाबा को गालियां दी जाती हैं, सहाबा के बारे में ऐसी वैसी बातें की जाती है। तो इंशाअल्लाह मुख्तसरन सहाबा का मकाम क्या है, उनका मर्तबा क्या है, उसकी वदाहत करके अपनी बात को ख़त्म करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरे बकरा में फरमाया, अल्लाह ने कहा फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। अगर वो लोग वैसे ईमान लाए हैं जैसे तुम लोग ईमान लाए हो तो वो हिदायत याफ्ता है। कुरान जब नाजिल हो रहा है, कुरान का जब नुज़ूल हो रहा है, उसके मुखातब सहाबा इकराम हैं। अल्लाह ताला सहाबा के बारे में फरमा रहे हैं, अगर बाद वाले लोग या दूसरे लोग वैसे ईमान लाएं जैसे सहाबा ईमान लाए हैं तो उनका ईमान काबिल कबूल है। व इन तवल्लौ, अगर ये लोग मुंह मोड़ लेते हैं, ईमान नहीं लाते, फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़, अल्लाह ने कहा वो इख्तिलाफ़ात में पड़े हुए, वो इफ्तिराक में पड़े हुए हैं, इंतशार उनके अंदर मौजूद है, अल्लाह उनके लिए काफ़ी है। यहाँ पर गौर करने की बात यह है, सहाबा इकराम के ईमान को अल्लाह ने हमारे लिए मियार बनाया। ईमान वैसे लाओ जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ईमान लाए तो तुम्हारा ईमान अल्लाह के पास काबिल कबूल है, वरना तुम्हारा ईमान अल्लाह के पास काबिल कबूल नहीं है। कुछ लोग एतराज कर रहे थे कि सहाबा की सीरत मिंबर रसूल से क्यों बयान की जा रही है। ज़रूरी है, अल्लाह ताला ने उनकी सीरत को हमारे लिए मियार बनाया है, उनको हमारे लिए आइडियल बनाया है कि उनकी तरह ईमान लाए, उनकी सीरतों को अपनाएं, उनके जज्बे ईमान को अपनाएं। अल्लाह तबारक व तआला ने हमको इस बात का हुक्म दिया है, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही, जैसे सहाबा ईमान लाए वैसे ईमान लाओगे, तुम्हारा ईमान अल्लाह के पास काबिल कबूल है, वरना अल्लाह के पास काबिल कबूल नहीं। सहाबा इकराम को अल्लाह ने यहाँ पर मियार बनाया। आगे अल्लाह ने फरमाया सूरह तौबा में, वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार,
वो सहाबा जो ईमान लाने में सबकत ले गए, मुहाजिरीन में से और अंसार में से, वल्लदीन तबअहुम बिइहसान, और जिन लोगों ने उनकी इत्तिबा की। अल्लाह ताला फरमा रहा है वो लोग जो बाद में आने वाले सहाबा की इत्तिबा किए, सहाबा की पैरवी किए, सहाबा के नक्श कदम पर चले, सहाबा की सीरतों को जिन लोगों ने अपनाया, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह ने कहा अल्लाह उनसे राजी है, वो अल्लाह से राजी। कितनी बड़ी बात अल्लाह तबारक व तआला इस सूरह तौबा की आयत में फरमा रहे हैं। तीन गुरोहों का तस्करा यहाँ किया गया। एक मुहाजिरीन, वो सहाबा जिन्होंने सब कुछ कुर्बान करके अल्लाह के रास्ते में हिजरत की, मक्का छोड़कर मदीना आए। दूसरे वो सहाबा जो मक्का से आने वाले सहाबा को अपने गले लगाया, सब कुछ देने पर राजी हो गए, अंसार सहाबा, जिनको अंसार के माने मदद करने वाले सहाबा, अंसारी सहाबा। तो ये दो जो साबिकीन अव्वलीन है, जो इनमें जो सबसे पहले ईमान लाए, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं जो इनकी इत्तिबा करेंगे। क्या खुशखबरी सुनाई जा रही है, क्या वहां पर अजर बदला बताया जा रहा है। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह इनसे राजी, ये लोग अल्लाह से राजी। इतनी बड़ी खुशखबरी अल्लाह ताला दे रहे हैं अगर सहाबा की इत्तिबा करोगे। सहाबा कौन? ये अल्लाह के नबी के साथी हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इनको चुन लिया है। अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, इन्नल्लाह नज़र फी क़ुलूबिल इबाद, अल्लाह ताला ने बंदों के दिलों को टटोला, बंदों के दिलों को अल्लाह तबारक व तआला ने खंगाला। फवजद क़ल्ब मुहम्मदिन खैर क़ुलूबिल इबाद, सबसे बेहतरीन दिल सारे बंदों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाया। तो अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी रिसालत के लिए, नबुव्वत के लिए चुन लिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अल्लाह ने लोगों के दिलों को टटोला। तो सहाबा इकराम को अल्लाह ने चुन लिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों के तौर पर, सहाबा के तौर पर, जिन लोगों ने अल्लाह के नबी पर ईमान लाया, कदम कदम पर अल्लाह के नबी का उन लोगों ने साथ दिया। तो ये सहाबा इकराम अल्लाह के नबी के शागिर्द हैं, जिन्होंने अल्लाह के नबी को अपनी आंखों से देखा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उठते बैठते थे, दीन की बातें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखते थे। भूखे प्यासे रहकर अस्हाब सुफ़ा है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु है, भूख बर्दाश्त करते, प्यास बर्दाश्त करते, मशक्क़तें उठाते, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीनी तालीमात को इन्होंने सीखा है। आपको अमल करते हुए सहाबा ने देखा है, वैसे अमल सहाबा ने अपनाया है। थोड़ी भी गलती होती या थोड़ी भी अल्लाह के नबी की मुखालफत होती, बर्दाश्त नहीं करते थे, फौरन जो है टोक देते थे सामने वाले को। अल्लाह के नबी ने इस तरह हमको नहीं सिखाया। इसलिए हम कहते हैं फहमे सलफ, सहाबा की समझ, सहाबा की फिक्र, सहाबा का तरीका कुरान और सुन्नत को समझने के लिए ज़रूरी है, लाजमी है। वरना आजकल आप देखिए कुरान की तफसीर मनमानी, अहादीस की तौजी मनमानी लोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोग गुमराह हो रहे हैं। हाल ही में एक चीज़ देखा, एक चीज़ सुन रहा था, वसीले के लिए दलील दे रहे हैं। क्या दलील दे रहे हैं? नमाज मुकम्मल नहीं होती वसीले के बगैर। क्या दलील दे रहे हैं? इमाम वसीला है अल्लाह और मुक्तदियों के दरमियान, इमाम को अल्लाह ने वसीला बनाया है। ऐसी बेहुदा किस्म की दलाइल देकर उम्मत को गुमराह किया जा रहा है। वसीला लेना ज़रूरी है, वसीला लेना लाजमी है। दलील क्या है? इमाम वसीला है बंदों और इसी तरह अल्लाह के बीच में। गाँव करियों में जाकर देखो कैसे किस्म के लोग इमामत करते हैं, वैसे लोगों को वसीला बना सकते हो। तो बताने का मकसद ये है, सहाबा की फिक्र को अगर छोड़ेंगे, सहाबा के फहम को अगर छोड़ेंगे, लोग गुमराह हो जाएंगे। इल्जाम लगाते हैं अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु पर, अली रज़ियल्लाहु अन्हु को खिलाफत मिलनी थी अल्लाह के नबी के बाद, खिलाफत उन्होंने छीन ली। सारे सहाबा पर ये इल्ज़ाम है। सहाबा के मरातिब क्या है, आइंदा जुमा इंशाअल्लाह उस ताल्लुक से बात आएगी।
सारे सहाबा पर इल्जाम है जिन्होंने अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का इंतखाब किया। जो सहाबा अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का इंतखाब कर रहे हैं उनके बारे में कह रहे हैं ये कि उन्होंने जुल्म किया, खिलाफत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को देनी चाहिए थी, छीन कर जो है अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को दी। अल्लाह के नबी की वफात हुई है, अल्लाह के नबी का जिस्म मुबारक मौजूद है, तभी इंतखाबात हो रहे हैं। ऐसे नहीं कि 100 साल के बाद 200 साल के बाद हुए। वो सहाबा जिनके बारे में कहा गया खीरत खल्क़िल्लाह, अल्लाह की सबसे बेहतरीन मखलूक, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह के नबी के सहाबा के तौर पर चुन लिया है, उनके बारे में आज ये अरे गरे नत्तू खरे बैठकर वीडियोस बना रहे हैं कि वो सहाबा ने गलत किया, वो सहाबा की गलती थी। सारे सहाबा गलती कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद पोता या चचा या खानदान या दामाद, ये सिलसिला नहीं। इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में सबसे ज्यादा अल्लाह के नजदीक मुकर्रम इज्जत वाला वो है जो मुत्तकी। अपनी जिंदगी में अल्लाह के नबी जब बीमार हुए, नमाज पढ़ाने का जब मौका आया, मुरू अबा बकर फलयुसल्ली बिन्नास, अल्लाह के नबी ने कहा अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को हुक्म दो नमाज वो पढ़ाए। 17 नमाजें अल्लाह के नबी की जिंदगी में अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने पढ़ाई है। तो बहरहाल बताने का मकसद ये है कि सहाबा कराम ने जिनको इंतखाब किया है उस पर ये लोग तंज कर रहे हैं। तो यहाँ पर गौर करने की बात यह है, सोचने की बात है, ये फिक्र किसकी? अब्दुल्ला बिन सबा जो यहूदी था, इस्लाम लाने का उसने ढोंग रचा, इस्लाम का लुबादा उसने ओढ़ा, लोगों के दरमियान शियत और राफिजियत को जो है उसने राइज किया। ये फिक्र लोगों के जहन में घोली उसने। अल्लाह के नबी के बाद अल्लाह के नबी के खानदान वाले जो है मुस्तहिक हैं खिलाफत के। दीन इस्लाम की फिक्र ये सोच नहीं, दीन इस्लाम की फिक्र ये सोच है उम्मत जिसके बारे में फैसला करेगी कि ये बेहतर है, ये तकवा, ये मुत्तकी है, ये परहेजगार है, अल्लाह के नबी के बाद ये सबसे अफजल है, तो उम्मत जिसके बारे में फैसला करेगी, सहाबा ने जिनके बारे में फैसला किया, वो चीज जो है देखी जाएगी। ना ये कि आजकल जो पेश की जा रही है, लोग जो पेश कर रहे हैं खानदानी विरासत, ये तो बादशाहत हो जाएगी, बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद पोता, इसका तस्वुर इस्लाम में नहीं है। तो बात जो बतानी मकसूद, अल्लाह ने कहा सहाबा के बारे में, वो सहाबा जो मुहाजिरीन हैं, वो सहाबा जो अंसार हैं, जो भी इनकी इत्तिबा करेंगे, पैरवी करेंगे, अल्लाह उनसे राजी, वो अल्लाह से राजी। आगे अल्लाह ने कहा वो अअद्द लहुम जन्नातिन तजरी, अल्लाह ने ऐसे बागात इनके लिए तैयार किए हैं जिसके नीचे से नहरें जारी होती, खालिदीन फीहा अबदा, जिसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने पहली आयत में कहा कि सहाबा जैसा ईमान लाओ, दूसरी आयत में कहा सहाबा की इत्तिबा करोगे अल्लाह तुमसे राजी है। और अल्लाह ने कहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल, वल्लदीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम, जो अल्लाह के नबी के सहाबा हैं, उनकी सिफत का तज़किरा करते हुए अल्लाह ने फरमाया ये गैरों के लिए सख्त है, अपनों के लिए बहुत ज्यादा नर्म दिल है। तराहुम रुक्अन सुज्जदन यबतगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, आप देखेंगे इनके जो रात दिन गुजर रहे हैं अल्लाह के लिए सजदा करते हुए। सहाबा की रातें गुजरती थी तहज्जुद की नमाज पढ़ते हुए। आज बेनमाजी किस्म के लोग जो है सहाबा पर इतराज कर रहे हैं। जुमा या कभी नमाज पढ़ने की तौफीक मिली, ज़बाने सहाबा इकराम पर जो है दराज कर रहे हैं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं तराहुम रुक्अन सुज्जदा, रुकू करते हुए, सजदा करते हुए इनकी रातें गुजर रही हैं, दिन इनके गुजर रहे हैं अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते हुए, रातें इनकी गुजर रही हैं अल्लाह के लिए इबादत करते हुए। मुसलसल आप जंगों का तसलसल देखेंगे, मुसलमान निहत्ते होने के बावजूद, भूखे होने के बावजूद, प्यासे होने के बावजूद, हथियार वगैरह ना होने के बावजूद, दुश्मनों के मुकाबले में
बहुत ज्यादा कम होने के बावजूद भी मुसलमानों ने जंगें जीती। वजह क्या थी? सहाबा के अंदर तकवा था। जब लोगों ने रिसर्च किया तो पाया कि हमारी यानी गैर कौमों की जो जिंदगियां गुजर रही थी नशे में, सहाबा की जिंदगियां कैसे गुजरती थी? दिन में जो है जिहाद कर रहे हैं, निकल रहे, बड़ा लंबा सफर तय कर रहे हैं, रातें उनकी गुजर रही है अल्लाह तबारक व तआला की इबादतों में, रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए निकले हैं अल्लाह के दीन को बुलंद करने के लिए। मगर इसके बावजूद भी अल्लाह से रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं फतह व नुसरत के लिए, अल्लाह की मदद जो है शामिल हाल रहे, अल्लाह से दुआएं मांग रहे। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं अल्लाह के नबी ने फरमाया ला तसुब्बु अस्हाबी, मेरे सहाबा को बुरा भला ना कहो। ला तसुब्बु अस्हाबी फवल्लज़ी नफ्सी बियदी, कसम उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है। कसम खाने वाले अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसी बात को अहमियत देकर बतलाना होता, किसी बात को अहम बतलाना होता, अल्लाह के नबी अल्लाह की कसम खाकर बताते, और अंदाज आपका ये होता उस जात की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, यानी अल्लाह की कसम। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? लौ अन्न अहदकुम अनफक़ मिस्ल उहदिन दहबा, अगर तुम लोग उहद पहाड़ के बराबर सोना खर्च करोगे, मा अदरक मुद्द अहदिहिम वला नसीफा, मेरे सहाबा जो एक मुद अल्लाह के रास्ते में या आधा मुद अल्लाह के रास्ते में अगर खर्च किए हैं उसकी बराबरी नहीं कर पाओगे। एक मुद होता है आधा किलो, आधा किलो चावल या गेहूं वगैरह की कीमत क्या हो सकती है? 40-50 रुपये। तो अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं उहद पहाड़ के बराबर सोना, 1 तोला सोना आज 50-60 हज़ार रुपये है। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं उहद के पहाड़ के बराबर सोना खर्च करोगे, मेरे सहाबा की बराबरी नहीं कर पाओगे, सहाबा की बराबरी तुम लोग जो है नहीं कर पाओगे। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं एक आदमी आया, सवाल किया अल्लाह के नबी से, मतस्साअ, अल्लाह के नबी क़यामत कब आने वाली है? अल्लाह के नबी ने पूछा इतना बड़ा सवाल कर रहे हो, मा अअदत लहा, क्या तैयारी तुमने की है? क़यामत के बारे में सवाल कर रहे हो, तुम्हारी क्या तैयारी है क़यामत के बारे में? तो उन्होंने कहा हुब्बुल्लाहि व रसूली, तैयारी तो कुछ ज्यादा नहीं, अल्लाह के नबी से मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया अल मर्उ मअ मन अहब्ब, आदमी उनके साथ होगा जिनसे आदमी मोहब्बत करता है। यहाँ गौर करके आज के नौजवानों को सोचना है। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं इंसान क़यामत के दिन उनके साथ होगा जिनसे वो मोहब्बत करता है। हमारे चेहरे किनके जैसे हैं? हमारे बाल हम काटते हैं, किनके जैसे बाल कटवाते हैं? लिबास आज हम पहनते हैं, कैसा लिबास हम पहन रहे हैं? फुला हीरो की तरह जो है कटिंग करवाए, फुला नाचने गाने वालों की तरह अपनी सूरत शक्ल को बनाए, उनसे मोहब्बत कर रहे हो। सोचो अल्लाह के नबी जो इस कायनात में सबसे ज्यादा खूबसूरत, अल्लाह के नबी जिनका उसवा अल्लाह ने हमारे लिए कामयाबी की दलील बनाया है। थोड़ा गौर व फिक्र करो, किसको अपना उसवा बना रहे हो? किसके रास्ते पर किससे मोहब्बत कर रहे हो? किसके गानों को अपने स्टेटस पर ऐसी तरह व्हाट्सएप वगैरह पर लगाते हो? सोचो किसके साथ जा रहे हो। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं आदमी क़यामत के दिन उनके साथ होगा जिनसे वो मोहब्बत करता है। ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। अल्लामा इकबाल ने कहा वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हनूत। वो तो 40-50 साल पहले उन्होंने कही है बात, और आज के दौर को देखते जहां पर इतनी ज्यादा उरियानियत, नंगापन, या इसी तरह दूसरों को जो है अपनाने की जो तहजीब आज चल पड़ी है मुसलमानों के दरमियान जो है, तो उस दौर में उन्होंने कहा वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हनूत, तुम्हारा रहन सहन, चलन फिरन या इसी तरह वज़ा कता यहूद व नसारा की तरह हो गई। ये मुसलमान है दिने देख के शर्माए यहूद। इस दौर की सबसे बदतरीन कौम यहूदी भी तुमको देखकर शर्मा रहे हैं। ऐसा अपना हुलिया, अपना तरीका तुमने बनाया है। तो ये रावी हदीस अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं
अल्लाह के नबी ने जो फरमाया वो सहाबी के सवाल को सुनकर आदमी क़ियामत के दिन उनके साथ होगा जिनसे वो मोहब्बत करता है। इतनी ज्यादा हमको खुशी हुई इस्लाम लाने के बाद, उतनी ज्यादा खुशी कभी हमको नहीं हुई, इसलिए कि वो अपने बारे में फरमाते हैं मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह के नबी से मोहब्बत करता हूँ, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु से मोहब्बत करता हूँ, उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु से मोहब्बत करता हूँ। अगरचे कि मेरे अमाल उनके बराबर नहीं है, फिर भी अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है इनके साथ अल्लाह हमारा हश्र करेगा, हमारा मामला करेगा। हर मुसलमान को होना चाहिए अल्लाह के नबी से मोहब्बत हो, अल्लाह के नबी के रहन सहन से, आपके वज़ाक़ता से। किसी मुसलमान को खड़ा करके पूछिए अल्लाह के नबी का वज़ाक़ता बताइए, 99% मुसलमान जो नहीं बता सकेंगे अल्लाह के नबी का वज़ाक़ता क्या है, फुला फुला के बारे में बताइए, पूछिए, पूरा जो है बता पाएंगे। तो आज ये हमारी मोहब्बत का जो है मेयार है। सवाल ये पैदा होता है इतना ज़्यादा, इतना बड़ा मुकाम सहाबा को क्यों मिला? अल्लाह के नबी ने जो ये फरमाया अगर ओहद के पहाड़ के बराबर भी सोना खर्च करोगे उनके मुद के बराबर नहीं पहुंच पाओगे। इतना बड़ा मकाम मर्तबा क्यों अल्लाह के नबी ने दिया? अल्लाह ने उनके ईमान को मेयार हमारे लिए क्यों बनाया? उनकी इत्तिबा करने का अल्लाह ने हमें हुक्म क्यों दिया? गौर फिक्र कीजिए। अल्लाह के नबी ने जब रिसालत का ऐलान किया, काबतुल्लाह जिसको बनाया इसलिए गया लोग उसकी जानिब रुक करके एक अल्लाह की इबादत व बंदगी करें। इन अव्वल बैति वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्का, सबसे पहला घर जो बनाया गया वो है जो मक्का में है, लोग जाके उसकी जानिब रुक कर की इबादत करें। उस घर में 360 बुत रखकर जो है इबादत बुतों की जा रही है। ऐसे माहौल में अल्लाह के नबी ने अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू, अल्लाह की तौहीद की दावत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश की। हंगामा बपा हो गया, सारे मक्का का माहौल इफरा तफरी में बदल गया। कल तलक जो लोग अल्लाह के नबी को सादिक अमीन या इसी तरह इज्जत व एहतराम की निगाह से देखते थे, ताने कसने लगे, बुरा भला कहने लगे, साजिशें करने अल्लाह के नबी को कत्ल कर दिया जाए, मार दिया जाए, शहीद कर दिया जाए। कभी आप नमाज पढ़ रहे हैं तो आप पर ओझी लाकर डाली जा रही है, कभी नमाज पढ़ रहे हैं गले में रस्सी डालकर मरोड़ा जा रहा है। ऐसे माहौल में अल्लाह के नबी पर ईमान लाना अपनी मौत को दावत देने के बराबर था। आज हिंदुस्तान का माहौल देख रहे हैं, मुसलमान सहमा हुआ है, डरा हुआ है, जबकि इनकी इतनी तादाद है, 20 करोड़ की तादाद है, इसके बावजूद भी डर रहे हैं। और ये पागल किस्म के लोग ऐसे वैसे वीडियोस जो है फैलाकर और ज्यादा मुसलमानों को डराते हैं। मुसलमान डरने वाली कौम है, आज डर रही यकीनन। वजह क्या है? वो ईमान, वो कुव्वत, वो जज्बा रहा नहीं इनके अंदर, वो इस्लाम पर अमल करने का जज्बा, दावत दीन का जज्बा इनके अंदर रहा नहीं। इसलिए जो है अल्लाह के नबी ने फरमाया आखिरी दौर आएगा, लोग जो है खाने के लिए जिस तरह दस्तरखान पर लोग दौड़ते हैं, दूसरी कौमें जो है दौड़ेंगी। साहबा ने कहा अमिन किल्ला, क्या अल्लाह के नबी कम होंगे उस दौर में? कहा समंदर के झांक के बराबर होगा, हैसियत कुछ नहीं होगी इनकी, इनके दिलों में वहन दाखिल हो जाएगा। साहबा ने पूछा वहन क्या है? हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया से मोहब्बत, मौत से नफरत इनके अंदर आ जाएगी। ये दुनियादार बन जाएंगे, आखिरत को भुला बैठेंगे, तब इनके अंदर ये मामला होगा, सारी कौमें इनके ऊपर टूट पड़ेंगी। तो आज ये माहौल हो रहा है तो हम घबरा रहे हैं। सहाबा इकराम का जो माहौल था, ईमान लाना मौत को दावत देने के बराबर था। सारा मक्का जो है खिलाफ अल्लाह के नबी के खड़ा है, खानदान वाले भी बेगाने, अपने भी जो है दुश्मन, गैर भी दुश्मन। अल्लाह के नबी के चचा थे अबू तालिब जो साथ दे रहे थे अल्लाह के नबी का, वरना रिश्तेदार भी साथ छोड़ चुके थे। ऐसे माहौल में अल्लाह के नबी के सहाबा ईमान लाए अल्लाह के नबी पर। सिर्फ ईमान नहीं लाए बल्कि अल्लाह के नबी की दावत को दूसरों तक पहुंचाया।
जितना मारा गया, जुल्म सितम किया गया, सारे के सारे मजालिम सहाबा इकराम बर्दाश्त करते रहे। आप उठा कर देखिए सहाबा की सीरत क्या है। अब अगर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को मारा गया जूतों से, पूरा चेहरा उनका सूज गया, पहचाने नहीं जा रहे उस तरह। बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को तपती हुई रेत पर लिटाया गया, गले में रस्सी डालकर घसीटा गया। इसके बावजूद भी जबान से एक ही अल्फाज अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। खब्बाब बिन अर्थ रज़ियल्लाहु अन्हु को दहकते हुए अंगारों पर लिटाया जाता, ऊपर से भारी पत्थर रख दिया जाता, कमर तक उनकी पूरी पीठ जो है जल चुकी थी। सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हा, आले यासिर रज़ियल्लाहु अन्हुम, इन पर जो है जुल्म और सितम के पहाड़ जो है तोड़े गए। सहाबा पीछे नहीं हटे। एक मौका आया, हबशा की तरफ हिजरत कर गए। जब जुल्म और सितम का माहौल थम नहीं रहा था, अल्लाह के नबी ने कहा हबशा की तरफ जाओ। शुरू में जो है 12 मर्द 4 खवातीन हिजरत करके निकल गए। वतन को छोड़ना आसान नहीं, सुनना सुनाना आसान। माल दौलत घर बार छोड़कर जिस्म पर जो लिबास है उस लिबास पर निकल पड़े। अजनबी जो है मुल्क है, अजनबी जबान है, कोई पहचानने वाला नहीं, कोई जानने वाला नहीं है। पता नहीं वहां जाने के बाद हालात क्या होंगे, वहां का बादशाह क्या सलूक करेगा। बस निकल पड़े हैं जुल्म सितम से जो है। फिर एक वक्त आता है, ये मशहूर कर दिया जाता है कि मक्का वाले मुसलमान हो गए। पलट कर फिर से आते हैं तो मालूम होता है कि खबर गलत थी। अब यहां से कुफ्फार मक्का बहुत ज्यादा, जिस तरह लिखते हैं उलमा, शिकारी कुत्ते होते हैं, उस तरह रात दिन मुसलमानों के पीछे लग गए। रात में भी पहरा दे रहे हैं कि ये निकल कर ना भागें। इसके बावजूद भी 82 मर्द और 18 औरतें, करीबन 100 लोग दोबारा हबशा की जानिब हिजरत करते हैं। इसके बावजूद ये लोग खामोश नहीं बैठते, रिश्वत तोहफे तहाइफ देकर भेजते हैं कि हबशा से, वहां से जो है लोगों को लाया जाए। लेकिन वहां का बादशाह इंसाफ पसंद था। जाफर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस बादशाह के सामने कुरान मजीद की तिलावत की, उसकी आंखों से आंसू टपक गए। कहा ये वही कलाम है जो ईसा अलैहिस्सलाम पर जो नाजिल हुआ था, और ये कलाम दोनों एक ही जो है मंबा से निकलने वाले हैं। यानी इनको भेजने से वो इनकार करता है, मना करता है। फिर उसके बाद एक वक्त आता है बहुत ज्यादा, जब जुल्म सितम होने लगा, अल्लाह के नबी ने सहाबा को इजाजत दी, मदीनतुल मुनव्वरा की जानिब हिजरत करके चले जाओ। सहाबा 1-2 आहिस्ता आहिस्ता मदीनतुल मुनव्वरा की जानिब जा रहे हैं। सफर बड़ा लंबा है, 500 मील का सफर है। ऐसा नहीं कि आज की तरह जगह जगह पर जो है पानी मिल रहा है, खाने की चीजें मिल रही है, होटल्स, सहरा ही सहरा है। भूखे प्यासे 500 मील का सफर तय करना है। कोई पैदल जा रहा है, कोई ऊँटनी पर जा रहा है। जान भी बचानी है अपनी कुफार मक्का से, ये लोग पीछे भी लग रहे हैं। फिर साथ ही साथ में मदीनतुल मुनव्वरा को पहुंचना, ये कोई आसान सफर नहीं था। सहाबा इकराम ने तय किया। अबू सलमा निकलने के लिए जा रहे हैं, मक्का वाले आए, कहे यहाँ जब आए थे तन्हा थे, यहाँ बच्ची से निकाह किए, माल यहाँ कमाए हो, हम जाने नहीं देंगे। उनकी बीवी उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा को उन लोगों ने घसीट लिया, खानदान वालों ने बच्चे को घसीट लिया, माल गया, बी बच्चे गए, तन्हा जो है हिजरत के लिए निकल पड़े। सुहैब रूमी रज़ियल्लाहु अन्हु जब हिजरत करने के लिए जा रहे थे, मक्का वालों ने पकड़ लिया, यहाँ पर आकर माल कमाओ। कहा सारा माल छोड़ दूंगा तो जाने दोगे? जाने देंगे। निकल पड़े। फिर इसी तरह जुल्बजादैन, अब्दुल्लाह बिन जुल्बजादैन रज़ियल्लाहु अन्हु फजर की नमाज में थके हारे अल्लाह के नबी के पास पहुंचे। अल्लाह के नबी ने पूछा कौन? कहा अब्दुल उज़्ज़ा हूं। अल्लाह के नबी ने कहा आज से तुम अब्दुल्लाह हो, अब्दुल उज़्ज़ा नहीं हो। जुल्बजादैन उनका लक़ब दिया। इनके वालिद की वफात हुई थी, चचा की परवरिश में थे, ईमान ले आए, हिजरत का इरादा किया, सारी चीजें चचा ने छीन ली, यहाँ तक के बदन का लिबास भी इनका छीना गया। वालिदा ने एक चादर दी, चादर की 2 टुकड़े की, एक ऊपर बांधा एक नीचे, और निकल पड़े मदीनतुल मुनव्वरा की जानिब हिजरत करने के लिए। अब यहाँ जब मदीनतुल मुनव्वरा को आए,
इसके बावजूद भी कुफ्फारे मक्का खामोश नहीं बैठे, साजिशें करने लगे। 6 महीने के बाद से जंगों का सिलसिला शुरू हुआ। सन 2 हिजरी रमजान के महीने में सहाबा ने जंगे बदर लड़ी। भूखे प्यासे सहाबा 313 या कुछ आगे पीछे उनकी तादाद, सामने 1000 का लश्कर, रोजाना ऊंट ज़बा करके खा रहे हैं, हर किस्म के हथियार उनके पास। सहाबा किसी के पास सवारी है, किसी के पास नहीं है। 150 मील का फासला तय करके गए जंगे बदर के मैदान में। उनकी हालत देखकर अल्लाह के नबी ने कहा, अगर ये आज जमात हलाक हो गई है अल्लाह, जमीन पर तेरी इबादत करने वाला कोई नहीं रहेगा। सीरत निगार लिखते हैं, अगर अल्लाह के नबी के अलावा किसी और की जबान से ये जुमला निकले वो शिर्क है। अल्लाह ताला को इतनी बड़ी बात कहना कि इन तुहलिक हादिहिल इसावतुल यौम, अगर ऐ अल्लाह आज ये जमात हलाक होती है, जमीन पर तेरी इबादत करने वाला कोई नहीं रहेगा। जीती जंग सहाबा इकराम ने 313 निहत्ते होने के बावजूद। उसके बाद ग़ज़वा उहद सहाबा ने लड़ी, 700 सहाबा, 3000 का लश्कर कुफ्फार का। जंग जीते, मगर कुछ सहाबा की गलती की वजह से 70 सहाबा इकराम जो है इसमें शहीद हुए। 7 अंसारी सहाबा अल्लाह के नबी को की जान को बचाने के लिए 7 सहाबा शहीद हुए। एक के बाद दीगरे अल्लाह के नबी ने सबको जन्नत की बशारत, जन्नत की खुशखबरी अल्लाह के नबी ने सुनाई। उसके बाद आता है जंगे अहज़ाब, या इसी तरह जंगे जो है ग़ज़वा तबूक। 5 हिजरी में जो है ग़ज़वा अहज़ाब हुई। कुफ्फार मक्का अतराफ की जितने भी लोग हैं सबको जमा करके निकल पड़े, या तो हम रहेंगे या तो मुसलमान रहेंगे। 10,000 का लश्कर लेकर अल्लाह के नबी को मालूम हो, मशवरा किया। 3 हफ्तों में मुसलमानों ने खंदक खोदी। खंदक जो खोदी गई 9.5 किलोमीटर खंदक लंबी खोदी गई। 4.5 किलोमीटर की जो है 5.5 किलोमीटर की खंदक खोदी गई। चौड़ाई जो थी खंदक की 9 मीटर थी और गहराई जो थी 20 हाथ। इतनी बड़ी खंदक कोई उसको पार करके नहीं आ सकता। 3 हफ्तों में भूखे प्यासे रहकर साहबा अल्लाह के नबी भूख की वजह से अपना कुर्ता उठाकर बताए, पत्थर बंधे हुए हैं पेट पर। अल्लाह के नबी ने अपना कुर्ता उठाकर बताया, 2-2 पत्थर जो है बंधे हुए, शिकम पर बांध कर पत्थर, न माथे पर शिकन आई, किए फाके मगर करते रहे हक की निगहबानी। फिर एक मौका आया जंगे मूता। रूम बहुत बड़ा उस दौर का जो है सुपर पावर, उससे जंग करनी। अल्लाह के नबी ने ऐलान किया, जिसके पास जो है सब कुछ लाकर अल्लाह के नबी को दे रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु घर का सारा सामान लाए, उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु आदि चीजें लाए, उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने 100 घोड़े 900 ऊंट दिए, अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु ने 30 किलो चांदी लाकर रखी। एक अंसारी सहाबी जिनके पास कुछ भी नहीं था, मेहनत मजदूरी किए, कुछ खजूर मिले, कुछ अपने लिए रख के लाकर कुछ सदका व खैरात किया। अल्लाह के नबी ने सबसे बुलंद रखा उसको। तो सहाबा ने इतनी कुर्बानियां दी। फिर जा रहे हैं, फल पक चुके हैं, सख्त गर्मी का जमाना है, सवारियां बहुत कम है। रास्ते में ऐसे हालात पेश आए, शुरू में सहाबा को दिन में 3 खजूर मिलते थे, बाद में 2 खजूर मिलने लगे, बाद में 1-1 खजूर सहाबा को मिलने लगा। बाद में हालत ये रही, घुटलियां चूस कर सहाबा इकराम पानी पीते थे। एक वक्त ऐसा आया पानी भी मुयस्सर नहीं सहाबा इकराम को, ऊंट को ज़बा करते हैं, उसके कोहान में जो पानी मिल रहा है वो कोहान का पानी पी रहे हैं सहाबा इकराम। बाज जंगे मिलेंगे आपको, नाम उसका है ग़ज़वा ज़ातुर रिका, पट्टियों वाली जंग। सहाबा इकराम चलते चलते संगलाग जमीन, पैर उनके रगड़ खा रहे हैं, खून रस रहा है पैरों से, पैरों के नाखून निकल चुके हैं। सहाबा इकराम पट्टियां बांध कर चल रहे हैं, इसलिए उसको ज़ातुर रिका नाम रखा गया है। एक ऊंट है, 6-6 सहाबा हैं, बारी बारी उस पर सवार हो रहे हैं। तो ये हालत है। अगर देखा जाए सहाबा की जो जिंदगी है तलवारों के साए में गुजरी। जंगे बदर, जंगे उहद, जंगे अहज़ाब, मूता, इसी तरह अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का दौर देखिए, कितने फितने सर उठा है।
उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का दौर, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु का दौर, अली रज़ियल्लाहु अन्हु का दौर, सबसे आखिरी सहाबी जिनकी वफात हुई तुफैल आमिर बिन वासिला रज़ियल्लाहु अन्हु 110 हिजरी में इनकी वफात हुई। ये कहा करते थे आज सरजमीन पर कोई सहाबी मौजूद नहीं जिसने अल्लाह के नबी को देखा है, मैं आखिरी सहाबी हूं। तो मालूम ये हुआ 110 साल का अरसा मामूली अरसा नहीं। इनकी जिंदगियां तलवारों के साए में गुजरी, सारी जिंदगी ना माल की फिक्र है, न औलाद की फिक्र है, न कमाने की फिक्र है, रात दिन एक ही फिक्र, इलाए कलीमतुल्लाह, अल्लाह के इस दीन को बचाना है, इस पर अमल करना है, दूसरी कौमों तक इसको पहुंचाना है। इस रास्ते में कोई भी आए, सारे लोगों की उन्होंने कुर्बानियां दी मगर दीन इस्लाम को जो है पहुंचाया। आज दुनिया के कोने कोने में लोग नमाज पढ़ रहे हैं, अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, अल्लाह से दुआएं मांग रहे हैं, मसाजिद की तामीर कर रहे हैं, सदका व खैरात कर रहे हैं। ये सहाबा इकराम की कोशिशों का नतीजा है। जो दीन इस्लाम यहाँ तक पहुँचा, फैल गए वो लोग, सारी चीज़ों की कुर्बानियाँ देकर जो है 100 साल तक बराबर जो है अल्लाह के नबी की दीन को, अल्लाह के नाजिल करदा दीन को दूसरों तक वो लोग जो है पहुँचाते रहे। तो इसलिए अल्लामा इकबाल ने कहा, तैगों के साए में पलकर जवां हुए हम, खंजर हिलाल का है कौमी नशा हमारा, मगरिब की वादियों में गूंजी अज़ा हमारी, थमता न था किसी से सैले रवा हमारा, बातिल से दबने वाले आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका है तो इम्तिहा हमारा। तो लंबी नज़म है, तो सहाबा इकराम की जो है फजीलत में उन्होंने कही। तो आखिर में जो बात बतानी है, 2 चीज़ें सहाबा इकराम के बारे में याद रखें। एक, उम्मत पर बहुत ज़्यादा एहसानात हैं सहाबा इकराम के। सबसे पहली, अल्लाह के नबी से जब पूछा गया आप किससे मोहब्बत करते हैं सबसे ज़्यादा, तो कहा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से। लोगों ने कहा, मर्दों में कहा उनके बाप अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु से। तो अल्लाह के नबी खुद सहाबा से बेपनाह मोहब्बत करते थे। मोहब्बत सहाबा से ये ईमान का जुज़ है, ईमान का हिस्सा है। सहाबा से बेपनाह मोहब्बत करें, उनकी सीरतों का मुताला करें, अपने बच्चों को उनकी सीरत पढ़ाएं, अपने बच्चों के नाम उनके नामों पर रखें। सहाबा से मोहब्बत हो, बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ है, अपने खून से दीन इस्लाम को इन्होंने सेचा। चमन इस्लाम, इस्लाम का जो बागीचा है उसको अपने खून से सहाबा इकराम ने जो है सेचा है। जितनी कुर्बानियाँ दीन इस्लाम के लिए सहाबा ने दी, किसी और कौम ने अल्लाह के नबी से पहले न बाद में कोई उतनी कुर्बानियाँ दे सकेंगे। दूसरी जो अहम बात है वो ये है, ये अमानत है दीन इस्लाम, सहाबा ने दूसरों तक पहुँचाई, आज हम तक पहुँचा। ये मुसीबतें, ये परेशानियाँ, ये तकलीफ़ात जितनी भी आ रही है, ये अमानत को दूसरों तक न पहुँचाने का नतीजा है। लोगों के जहनों में आज इस्लाम के खिलाफ जो प्रोपगंडे किए जा रहे हैं या इस्लाम के खिलाफ जो गलत चीज़ें बिठाई जा रही है, वो लोगों का जहन साफ कौन करेगा? हम। हमारी फिक्र तो सुबह से शाम तक यही है, सुबह में उठेंगे तो क्या मामला आज करना है, दुनियावी मामलात में कहाँ जाना है, क्या करना, यही हमारी फिक्र है। चर्चों के सामने आप देखिए, इतवार का दिन रहेगा, महंगी से महंगी गाड़ियां बाहर नजर आएंगी, लोग जमा हैं, ये सोच रहे हैं किस तरह ईसाइयत को दूसरों तक पहुंचाएं। अस्पतालों में पहुंच रहे हैं, स्कूल्स खोल रहे हैं, जिधर भी देखिए आपको उन्हीं के जो स्कूल नजर आएंगे, एक से एक अहम चीज़ है। सवाल कीजिए मुसलमानों से कौन सा दिन सबसे अफजल है, कहेंगे दीन इस्लाम। क्या इसके लिए कर रहे हो, सुबह से शाम तक तुम्हारी क्या कोशिश है? कोई मार रहा है, कोई ये कर रहा है, तब परेशान होंगे। अल्लाह ताला का वादा है, अंतुमुल अअलौन इन कुंतुम मोमिनीन, हकीकी माने में मोमिन बन जाओ, तुम ही गालिब रहोगे। वमा कान रब्बुका लियुहलिकल क़रा, कभी अल्लाह उस बस्ती को हलाक नहीं करते जिस बस्ती वाले लोगों की इस्लाह करते। अल्लाह ने कहा कभी अल्लाह हलाक नहीं करता उस कौम को, उस बस्ती वालों को जो कौम के लोग दूसरों की इस्लाह करते हैं, दूसरों तक तौहीद की दावत पहुंचाते हैं, शिर्क से रोकते हैं। ये फरीज़ा अगर आज हम अंजाम देंगे तभी अल्लाह की मदद शामिल हाल होगी, वरना अल्लाह के नबी ने फरमाया
अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर का फरीजा छोड़ोगे, अल्लाह जालिमों को तुम पर मुसल्लत करेगा। दुआएं मांगोगे, अल्लाह तुम्हारी दुआओं को कबूल नहीं करेगा। तो सहाबा का जो जज्बा था आज पैदा करें, अल्लाह की दीन की खिदमत करें। दूसरा और कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद अल्लाह ताला जो है मदद फरमाएगा, मदद उसकी शामिल हाल जो है होगी। अल्लाह से दुआ है जो बातें सुने हैं अमल की तौफीक अता फरमाए। व खुदा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।